हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है राजस्थान की चित्रकला। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था जो कि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। इसके गाइस मैं प्रीवियस कुछ 2 से 3 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। और गाइस, ये हमारा चल रहा था जयपुर चित्रकला शैली। उसका कुछ पार्ट में पहले कवर करवा चुकी थी। ठीक है, अब बाकी आगे कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा चलो बता देती हूँ आपको पहले जयपुर चित्रकला शैली का। गाइस, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा सेशन। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो जयपुर चित्रकला शैली, जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी कि प्रारंभकर्ता सवाई जय सिंह थे। ठीक है, इनके समय मोहम्मद नामा और मोहम्मद, दो नाम के मोहम्मद और मोहम्मद थे। मोहम्मद इनका जो दरबारी चित्रकार था, और मोहम्मद शाह जो कि उस टाइम के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। ठीक है, और गए इनके समय में या फिर जो जयपुर चित्र शैली है उसमें जो सबसे फेमस हुई थी वो हुई थी सभीह शैली। ठीक है, सभी शैली का मतलब होता है आदमकद चित्र बनाना, जैसे कि व्यक्तिगत किसी राजा महाराजा के पूरा पोर्ट्रेट बनाना, तो उसे बोलते गए सभी शैली। और इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे साहिब राम, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, सभी शैली, पोर्ट्रेट शैली और साहिब राम। ठीक है, और देखो, युद्ध में अगर युद्ध लड़े जाते हैं तो युद्ध में लोग क्या हो जाते हैं, आपस में खून कुनाड़ा हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो लाल चंद जो कि युद्धों के चित्रण करते थे, चौगान स्टेडियम में भी लड़ते हुए हाथियों का ही चित्रण है। इसके अलावा पशु पक्षियों का चित्रण है। ठीक है गाइस, और इसकी शैली में एक स्पेशल बात ये भी है कि रज्मनामा, मतलब जो कि महाभारत है उसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है और उसे नाम दिया गया है रज्मनामा, जो जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता है। ये सब हमने कवर कर लिया था। फिर देबारी समझौता जो कि 1708 में हुआ है गाइस। तो ये हुआ था सवाई जय सिंह जो कि जयपुर के शासक थे, जिन्होंने जयपुर बसाया 1727 में। ठीक है, तो 1708 में मारवाड़ और मेवाड़ दोनों राज परिवार अपनी पुत्रियों की शादी इनसे करना चाहते थे, सवाई जय सिंह से। ठीक है, तो मारवाड़ में अजीत सिंह की पुत्री थी सूर्य कुंवरी, और इधर थी अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी। ठीक है, तो ये दोनों अपनी पुत्रियों या बहनों का विवाह करवाना चाहते थे ताकि इनसे उत्पन्न संतान आगे जाकर जयपुर राजवंश की उत्तराधिकारी बने। ठीक है, तो गई मारवाड़ में जो अजीत सिंह की पुत्री थी सूर्य कुंवरी, और जय सिंह के विवाह से पुत्र हुआ वो ईश्वरी सिंह था, जबकि चंद्र कुंवरी और जो जय सिंह से हुआ उसका नाम माधो सिंह था। लेकिन गद्दी पर पहले बैठा ईश्वरी सिंह, है ना, मराठों की वजह से, और मराठों की वजह से ही इनके ऊपर इतना ज्यादा कर चढ़ गया, इतना ज्यादा मतलब लोन कह लीजिए, कुछ भी चढ़ गया, तो ये ऋण के गले बहुत ज्यादा दब गए, और इसीलिए इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इसीलिए गए जो सिटी पैलेस है राजस्थान जयपुर का, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। बाकी जितने भी राजवंश है जो कि जयपुर राजवंश है, उन सभी की छतरियां गेटोर की छतरियां हैं, जो कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसके सामने है। ठीक है, ये हो गई बात। और ईश्वरी सिंह के बनने के बाद फिर माधो सिंह जयपुर राजवंश के शासक बने। अब देखिए, जो जयपुर चित्रकला शैली है उसके स्वर्ण काल की बात की जाए तो जो सवाई प्रताप सिंह थे, ठीक है, इनके समय को, ये सवाई प्रताप सिंह थे, इनको स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने हवा महल बनवाया था, और गाइस इन्होंने हवा महल किसको देखकर बनवाया था, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में जो वहां के महल थे उनको देखकर, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने हवा महल बनवाया था। इसमें 953 खिड़कियां हैं गाइस, जो कि इनकी 953 रानियों के लिए है, जो कि जो गणगौर की सवारी हम सब जानते हैं, गणगौर की तीज, गणगौर बहुत फेमस है। तो उस समय जो सवारी निकलती है तो उन सवारियों को देखने के लिए
जब रानियां देखती हैं तो जनता की बुरी नजरों से बचाने के लिए उन्होंने ये बनाया था। और ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए इन्होंने इसे जो मुकुट होता है भगवान कृष्ण का, उस मुकुट की शैली में ये बना हुआ है। इसमें 5 मंजिला है ये, ठीक है। तो इसके जो 5 मंजिले वो है हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर, रत्न मंदिर, शरद मंदिर। और इस शरद को ही प्रताप बोलते क्योंकि इनका नाम सवाई प्रताप था, ठीक है। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे, तो देखिए हवा में और प्रकाश में अजीब सी विचित्रता है, रत्न से चमक रहे हैं, नजदीक जाकर देखा तो ये तो शरद है, यानी कि हमारे प्रताप है, ठीक है। तो हवा में और प्रकाश में अजीब सी विचित्रता है, रत्न से चमक रहे हैं, पास जाकर देखा तो हमारे शरद प्रताप है ये, ठीक है। अब देखिए सवाई प्रताप सिंह के समय ही ये तमाशा लोक नाट्य शैली है वो भी काफी प्रसिद्ध हुई थी। राइट, लोक नाट्य ये भी हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, मैं आगे पढ़ाऊंगी इसको, ठीक है। अब इसके वास्तुकार का नाम पूछा जाता है कई बार कि इसके वास्तुकार कौन है, हवा महल के वास्तुकार कौन है, तो लालचंद उस्ता। ठीक है, लालचंद उस्ता है और वही भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में आकृति में बना हुआ है। और ये बड़ी चौपड़ जयपुर में बना हुआ है और इसका जो मुख्य दरवाजा है उसे बोला जाता है आनंद पोल, ठीक है गाइस। इसके अलावा थोड़ी सी और विशेषताएं इसकी देखिए। इसके बाद सवाई राम सिंह जो इस शासक आए, उन्होंने 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर यथार्थवादी चित्रण, ये भी काफी उन्हें लगा क्योंकि 1857 की क्रांति काफी ज्यादा रियलिस्टिक थी। जो भी वहां पर इंसिडेंट्स हैपन हो रहे थे, घटनाएं घट रही थी, सप्रेशन हो रहा था इंडियंस का और ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा ऑपरेस कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए यथार्थवादी चित्रण यानी कि रियलिस्टिक चित्रण, जो जैसा हो रहा था वैसा ही चित्रण किया गया, ठीक है। और उस समय जो स्कूल ऑफ पेंटिंग थी उसको महाराजा स्कूल ऑफ पेंटिंग नाम दिया गया, मतलब जहाँ पर बैठकर चित्रकार चित्र बनाते थे। और इसे बाद में महाराजा स्कूल ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट्स भी कर दिया और वर्तमान में इसका नाम राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है। तो आपको गए सभी नाम याद रखने हैं कि पहले क्या था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स एंड पेंटिंग, और बाद में से महाराज वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कर दिया। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट की सवाई जयसिंह के काल में 36 कारखाना विभाग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 36 कारखाना विभाग किसके शासन काल में बनाया गया था, या फिर 36 कारखाना विभाग किससे संबंधित है, चित्रकला से, वास्तुकला से, इस तरीके से, ठीक है। तो 36 कारखाना मतलब वहां पर तरह तरह के चित्रकार चित्र बनाते थे, इसीलिए जैसे कि मेवाड़ में भी है कि चित्रौरी ओवरी, तो जहाँ चित्रकार बैठकर, ओवरी यानी घर या फिर वो आलय जहाँ पर बैठकर बनाते थे, उसी तरह यहाँ पर 36 कारखाना विभाग चित्रकला के लिए बनाया गया सवाई जयसिंह के काल में। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ढूंढाड़ या फिर जो जयपुर रियासत थी सबसे धनी रियासत थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, जयपुर शैली की विशेषताओं में सबसे तो पुराण पढ़ती हुई शहजादी का चित्रण है, ठीक है, बहुत ज्यादा किया गया है। फिर भीख देती हुई नारी का चित्रण, जिसके पास धन होगा वही तो भीख देगा, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो शहजादी यानी राजा महाराजा, रानी महारानी, उनकी बेटी भीख दे रही है, ठीक है। पैरों में जूतियां, अब देखिए स्पेशल है कि पैरों में जूतियां कहाँ की, किस तरह की चित्रकला शैली की विशेषता है, पुराण पढ़ती हुई शहजादी कहाँ की विशेषता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, और हवेलियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान में शेखावाटी की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, चूरू की, झुंझुनू की। इसके अलावा हवेली की बात करें हम तो जैसलमेर में नथमल, पटवो, इनकी हवेलियां हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी सामोद की हवेली, दुशाद की हवेली, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे साम दाम दंड, तो साम से सामोद, दाम से द आ गया तो दुशाद, और दंड से पुंडरीक, साम दाम दंड, ठीक है। तो पुंडरीक रत्नाकर की हवेली और इसके अलावा लैला मजनू के चित्रण भी है इसमें। तो आई होप गाइस आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैं सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी, नेक्स्ट चित्रकला शैली हमारी अलवर शैली होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे सेशन को मेरे सेशन पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।